हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जैसा आप सब देख पा रहे हैं, जाड़ा बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो गया है, तो इस टाइम काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। लेकिन हम शॉपकीपर का काम ही है कि काम करना। तो आप सबको तो पता ही है कि अगर कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। जाड़ा लगे या गर्मी लगे, हम लोगों को तो काम करना ही है। गर्मी में गर्मी लगती है, फिर भी हम लोगों का काम भैया बराबर चलता ही रहता है। हम लोगों को तो काम करना ही रहता है। अगर जाड़ा है तब भी हम लोग को जाड़ा लगे, काम तो करना ही करना है। क्योंकि अगर कस्टमर का काम है तो वो हम लोग उन्होंने लिया है तो उसे टाइम पे करके देना है। उनसे इससे नहीं मतलब कि आपको कितना जाड़ा लग रहा है या नहीं लग रहा है। और अगर आपको एक सक्सेसफुल वुमेन बनना है या बिजनेस वुमेन बनना है या फिर आपको कुछ करना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, तो मेहनत तो आपको भाई करनी ही पड़ेगी। तो जैसा कि यहाँ पे आप सब देख पा रहे हैं, मैंने एक ब्लाउज को प्रेस किया है और प्रेस करने के बाद मैं उसकी कटिंग कर रही हूँ। ये लगभग टाइम हो रहा है, सुबह का 10 बज रहा है। 10 बजे से ही मैं अपनी शॉप का काम स्टार्ट करती हूँ। वैसे तो मेरी अगर कस्टमर आते हैं तो मैं सामान तो दे देती हूँ, लेकिन ये कटिंग स्टिचिंग का काम लगभग मैं 10 बजे से स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि बच्चों का टिफ़िन खाना, इस टाइम तो वैसे बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, फिर भी ये सब करने के बाद ही बाकी का काम हो पाता है। तो और मैंने एक साइड हेल्पर भी रख रखी है, तो वो भी 9:30 से 10 के बीच में आती हैं। तो वो आ गई हैं, अभी हम लोग का काम स्टार्ट हो गया है। तो मैंने एक ब्लाउज प्रेस किया है, उसके बाद उसकी कटिंग हो रही है। और आप जैसा कि आप सब देख रहे हैं, उसकी कटिंग अस्तर को मैंने अस्तर को वैसे मेरा मतलब ऐसा रहता है कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि एक दिन पहले ही कटिंग करके रखूँ। बस वो डायरेक्ट कपड़े पे कट करना रहता है तो वो उस दिन कट होता है, बाकी अस्तर मैं एक दिन पहले ही कट करके रखती हूँ। और स्टिचिंग के साथ साथ आप लोगों को पता है कि मेरी कॉस्मेटिक शॉप भी है, तो मुझे बीच बीच में उसको भी देखना रहता है। तो और 2 बच्चे हैं, बच्चों को भी देखना है। तो साथ साथ में काम भी मैनेज करना है और ये सब भी देखना है। तो इतना आसान तो नहीं है, बट हाँ, अगर कुछ हासिल करना है, कुछ पाना है, इंडिपेंडेंट बनना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। अब देखिए, उधर मैं स्टिचिंग के लिए सिलाई करने ही जा रही थी, प्लस मेरी हेल्पर भी है थोड़ा बहुत, वो भी मेरी हेल्प करती है जितना उससे करने वाला होता है। उसी बीच में शॉप में कस्टमर आ गए तो मुझे शॉप पे आना पड़ा। तो इन दोनों चीज़ों को हैंडल करना इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। मैं कर पाती हूँ, इसीलिए करती हूँ। और मेरा प्लस पॉइंट ये है कि मेरी शॉप प्लस घर दोनों अटैच है। पीछे मैं रहती हूँ और आगे फ्रंट में मेरी शॉप है, तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता। मैं दोनों काम साथ में देखती रहती हूँ। तो यहाँ पे जो आई हैं, उन्हें चाहिए था अस्तर और डोरी धागा। तो आप जानते हैं इन सब में मैचिंग वाली चीज़ों में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे वही उनका अस्तर वगैरह हम मैच करवा रहे हैं। तो आप लोग को पता है कि कॉस्मेटिक शॉप है मेरी, लेकिन मैं मल्टीपर्पज़ उसमें सारा ही सामान रखती हूँ। तो स्टिचिंग का भी सामान मेरी शॉप पे रहता है। तो उनको यहाँ पे मैंने अस्तर निकाल के दिया, प्लस अब उसमें धागा मैच कराना, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। क्योंकि पर्सनली ठीक से पूछा जाए तो मुझे धागा मैच कराना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अब काम है भाई तो करना तो पड़ता ही है। अब पसंद हो या ना पसंद हो, काम किया है तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी पसंद की नहीं होंगी, फिर भी हम लोग को मैनेज करना पड़ता है। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं मैं कितने डिब्बे निकाली हूँ, लेकिन उनके मैचिंग का धागा नहीं मिल पा रहा है। और कुछ कस्टमर तो इतना परेशान करते हैं कि ज़रा सा भी 19-20 होता है ना, तो वो लेना मतलब उनको लेना नहीं है, उनको 10 डिब्बे ढुलवाने। बाद में भले ही वो ले लें, लेकिन पहले आपको इतना परेशान करेंगे कि आपसे 10 डिब्बे खुलवा लेंगे। तो यहाँ पे वही चल रहा है अभी मेरा। मैं एक धागे के लिए इतने डिब्बे खोल चुकी हूँ, लेकिन अभी उनकी मैचिंग का धागा नहीं मिल रहा है। तो प्लस वो जो मेरे साथ में हेल्पर है, मैंने उनसे कहा है, अंदर और डिब्बे लगे हुए हैं तो मैंने मंगवाया है कि उसमें से निकाल देखते हैं, अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। अस्तर तो वैसे इनका कलर का मिल गया है, तो अस्तर इनको दे दिए हैं। अब इसी तरह अगर आप मुझसे पूछे कि मतलब कैसे क्या मैनेज करते हैं, तो साथ साथ में हमें दोनों ही चीज़ें देखनी होती हैं। अब जैसे जिसका केवल स्टिचिंग का काम है तो उनका तो चलो ठीक है, चल जाता है, क्योंकि वो बैठ गए मशीन पे तो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग का क्या है, स्टिचिंग का भी है, पार्लर का, अगर कोई थ्रेडिंग के लिए आ गया तो उसके लिए भी उठ के आना है, कोई सामान के लिए आ गया तो उसके लिए भी उठ के आना है, तो ये सब देखना पड़ता है। तो भाई करना तो पड़ता ही है। और मुझे इन सब चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी आदत हो गई है। जैसा कि मैंने आप सबको कई वीडियो में बताया है कि मेरी शॉप को 5 साल पूरे हो गए हैं और 6वां लग गया है। तो मुझे इन सब चीज़ों की आदत हो गई है, मैं साथ में ही दोनों काम मैनेज कर लेती हूँ।
और मेरे साथ एक लड़की भी रखी है मैंने अपने पास हेल्प के लिए, तो उससे मेरी मदद हो जाती है। जितना उससे होता है वो करती है, जितना मुझसे होता है मैं करती हूँ, दोनों लोग मिल के काम कर लेते हैं। तो अभी भी फाइनली उनकी मैचिंग का धागा मिल गया है, वो हम लोगों ने उनको दे दिया है। प्लस उनको डोरी चाहिए थी, डोरी भी उनको दे दी गई है। अब वही पैसे वैसे का हो रहा है, जो भी होना है। ये सब करते करते आप लोग तो मतलब आप समझिए कि सुबह उठने के बाद हम लोग को 1 मिनट के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। सुबह उठना है, उसके बाद जल्दी जल्दी से घर का काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना। इस टाइम तो छुट्टियां चल रही हैं, नहीं मेरा एक बेटा स्कूल जाता है, एक तो अभी छोटा है 3 साल का, तो वो अभी नहीं जाता है। लेकिन बड़ा वाला बेटा स्कूल जाता है, उसको स्कूल के लिए देखना, स्कूल भेजना। उसके साथ ही साथ बीच बीच में अगर शॉप में कस्टमर आ गए तो उसको भी मैनेज करना, क्योंकि मेरी शॉप घर पे है। तो कस्टमर ये नहीं देखते हैं कि टाइम क्या हो रहा है, कि मतलब 8 बजे दुकान खुलेगी कि 9 बजे खुलेगी कि अभी नहीं खुली हुई होगी। ऐसा कोई प्रॉब्लम किसी के साथ नहीं है, वो जब चाहते हैं तभी चल देते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं खाना बना रही होती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उसको गैस बंद करना होता है, रोक के उस कस्टमर को सामान देने आना पड़ता है। क्योंकि घर पे शॉप है, तो इसमें फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये है कि जब हम लोग फ्री होते हैं तो अपना घर का भी काम निपटा लेते हैं। और नुकसान ये है कि इसमें कोई टाइम नहीं देखता है कि किस टाइम पे हमें जाना है, किस टाइम पे नहीं जाना है। जिसका जब मन होता है वो आराम से चल देता है। तो उसके बाद फिर सामान वामान देने के बाद मैंने ब्लाउज बनाया। इसमें जो मेरी हेल्पर है उसके करने वाला था, जितना उसने किया। उसके बाद जो मेरे करने वाला है वो मैंने किया। प्लस अब इसकी फ़िटिंग का टाइम आ गया है, तो अब हम लोग इस ब्लाउज की फ़िटिंग करेंगे। और उसके बाद जैसे कि ये होता है ना कि अगर आज मुझे 4 ब्लाउज बनाना है तो ये कंपलसरी नहीं हो पाता कि 4 बन ही जाएंगे। कभी कभी हो जाता है कि चलो ठीक है, बन भी जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बार बार अगर हमें उठ के शॉप पे जाना होता है तो फिर नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं एडवांस के कपड़े तो बिल्कुल नहीं लेती हूँ। अगर कोई मतलब सॉरी इमरजेंसी कपड़े मैं बिल्कुल नहीं लेती हूँ। अगर कोई इमरजेंसी लेके आता है तो मैं तुरंत मना कर देती हूँ, क्योंकि अगर स्टिचिंग का हो तो हम मैनेज कर सकते हैं कि उसमें चलिए हम कोई बात नहीं है, अपना खाना पीना करके घर का काम करने के बाद स्टिचिंग कर लेंगे। लेकिन इसमें होता ये है कि हम लोगों को शॉप देखनी होती, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि किस टाइम पे हमें टाइम मिले। तो जब हमें टाइम मिलता है उसी टाइम के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो मैं कम से कम 5 दिन लेके चलती हूँ। मैं इस तरह मतलब अर्जेंट में कपड़ा नहीं लेती हूँ कि आज लिया और कल देना हो, तो उस तरह मैं नहीं बना पाती हूँ। मैं पहले ही मना कर देती हूँ कि इतना एडवांस में मैं नहीं सिल पाऊँगी। तो कम से कम 5 दिन का टाइम लेके चलती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मेरे पास कपड़े ज़्यादा हैं तो 10 दिन का हो जाए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी नहीं दे पाती हूँ। एक तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा आते हैं, काम अच्छा होने की वजह से, जो भी आप कह लीजिए। तो स्टिचिंग के लिए कपड़े भी मेरे पास काफ़ी रहते हैं। तो साथ में शॉप भी मैनेज करना है, घर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, और स्टिचिंग का काम भी है। तो इस वजह से सब कुछ लेके चलना होता है। तो मैं अर्जेंट का कपड़ा नहीं लेती हूँ। बहुत ही कभी वैसा हो गया कि मेरा रेगुलर कस्टमर है, बहुत मतलब वो कहीं और नहीं जा सकता या कुछ भी, तो 1-2 दिन का मैं ऐसे मैनेज कर लेती हूँ कि उसको 1-2 दिन में चाहिए तो ले लेती हूँ। प्लस ऐसा कपड़ा तो मैंने आज तक कभी नहीं लिया कि आज लिया हो कल देना है मुझे, या सुबह लिया शाम को देना, क्योंकि मैं मैनेज कर ही नहीं पाऊँगी। बाई चांस मैंने कह दिया ठीक है कर दूँगी, लेकिन अभी इधर मैं कपड़ा कटिंग करने बैठूँ, उधर शॉप पे कस्टमर आ जाएँ, तो फिर मैं उनको तो वापस कर नहीं सकती। ये काम मैं रोक सकती हूँ, लेकिन मैं वो नहीं रोक सकती। इसलिए मैं एडवांस में कभी भी कपड़ा नहीं लेती हूँ। मुझसे जैसा होता मतलब मैं लगभग 10 दिन का रेंज बना के चलती हूँ। बहुत ज़्यादा है, ज़रूरी है, किसी के यहाँ कोई प्रोग्राम है, फंक्शन है, किसी को कहीं जाना है और वो मेरा रेगुलर क्लाइंट है, तो फिर मैं 5 दिन का लेके चलती हूँ। नहीं तो वैसे मैं सबसे बताती हूँ। और किसी किसी के तो कपड़े ऐसे हो जाते हैं मेरे पास कि 1-1 महीने 2-2 महीने पड़े रहते हैं। मेरी भी मजबूरी है और मैं ये बात पहले ही बता देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उससे कहूँ कि हाँ ठीक है मैं आपको परसों कपड़ा बना के दे दूँगी या कल कपड़ा बना के दे दूँगी, कस्टमर को रोकने के लिए, और फिर हम उसको उसके टाइम पे कपड़ा ना दे पाएँ, तो वो भी मुझे 4 गालियाँ ही देगा कि मतलब आपने तो कहा था बना दूँगी तो क्यों नहीं। तो इससे अच्छा है कि मैं पहले ही बता देती हूँ कि भाई मैं नहीं बना पाऊँगी, आप कहीं और बनवा लीजिए। अगर आपके पास टाइम हो तो आप दीजिए, क्योंकि मेरे पास प्रॉब्लम यही है कि ऐसे बहुत लोग कहते हैं अरे थोड़ा सा तो काम है, एक ही ब्लाउज बनाना है,
तो वो तो ठीक है। देखिए, जो कोई केवल स्टिचिंग का काम करता है तो वो मैनेज कर सकता है, क्योंकि उसको केवल स्टिचिंग ही करनी है, तो वो अपना काम वाम करके फ्री होके अपना वो किसी भी तरह रात में कंप्लीट कर देगा। लेकिन हम लोग के पास क्या होता है कि हम लोग के पास केवल स्टिचिंग का काम नहीं होता है, साथ में शॉप भी देखनी है। अगर पार्लर में थ्रेडिंग का कोई आ गया तो उसको भी देखना है। तो इस वजह से मैं ये सब चीज़ लेके चलती हूँ। तो आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इसमें मैंने आप लोग के साथ शेयर किया कि मैं कैसे घर, पार्लर और स्टिचिंग दोनों को साथ में लेके चलती हूँ। तो आज का मेरा वीडियो आप लोगों को अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, आप लोग के लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।